मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.98% हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस के 1780 केस रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस से मजीद 42 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना वायरस के 44,712 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के 4,199 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर हुआ। अपोजिशन लीडर नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर की आईनी मुशावरत से आउट। हुकूमत का दो टोक ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ से नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर कोई मुशावरत नहीं होगी। शहबाज शरीफ मुल्जिम डिक्लेयर हो चुके, कानूनी तौर पर इनसे बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ से मशवरा करना ऐसा है जैसे एक चोर से पूछें कि तफ्तीशी कौन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात बेहतर हो रहे हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, 2/3 अक्सरियत से अगली हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये तमाम वही झूठे मुकदमात और इल्ज़ामात हैं जिनको बनाने के लिए इमरान खान ने साबिक DG FIA पर दबाव डाला था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। इमरान खान की सियासत भी इसी वजह से जिंदा है। शहबाज शरीफ और हमजा की मुश्किलात में इजाफा। डायरेक्टर FIA सबूतों से भरे 5 डब्बे लेकर बैंकिंग अदालत पेश हो गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमज़ान शुगर मिल्स के 20 मुलाजिमीन के नामों पर 27 अकाउंट्स खोले गए। लेन देन कारोबार जाहिर करने के लिए पैसे को फर्जी तौर पर घुमाया गया। मुल्ज़िम तफ्तीश में ताबन नहीं कर रहे, इसीलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए और कहा कि FIA का सवालनामा नैब केस की फ़ोटो कॉपी था। शुगर मिल्स का शेयर होल्डर हूँ ना डायरेक्टर। वालिद के असासे थे जो बच्चों में मुंतकिल कर दिए। पेशी के दौरान हमेशा ताबन किया। मुझसे चीख चीख कर सवालात पूछे गए। अदालत ने अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जारी इंदराज। हुकूमत ने नून लीग को जिम्मेदार करार दे दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी और कुछ MPAs ने मिलकर साजिश तैयार की। वीडियो बनाने वाली खातून ने जिम्मेदारी लगाई। MPAs ने प्लान पर अमल कराया। जाली वैक्सीनेशन का ड्रामा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रचाया गया। बैरून मुल्क मुकीम नवीद नामी शख्स को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। साजिश का मकसद ये साबित करना था कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का निज़ाम दुरुस्त नहीं। दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ना चले, मईशत तबाह हो जाए तो कसूरवार नवाज शरीफ। जाली हुकूमत मियाँ साहब के नाम पर सियासी दुकान चला रही है। रिकॉर्ड के रद्दोबदल में नवाज शरीफ और मरीम का क्या कसूर? हुकूमत आपकी, वजीर आपके और असरअंदाज आज भी नून लीग हो रही है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर इनकी हुकूमत होते हुए भी नून लीग ताकतवर है तो तहरीक इंसाफ को फौरी घर चले जाना चाहिए। तब्दीली माफिया आवाम को मुसलसल गुमराह कर रहा है। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत और सकत नहीं। जुल्म दर जुल्म बंद किया जाए। शहबाज शरीफ का गैस की कीमतों में 35% मुजवजा इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। IMF की शराइत पूरी की जा रही हैं। हुकूमत ने कौम से टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला था। हमने जो कुछ कहा सच साबित हो रहा है। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी। एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी। एयर एम्बुलेंस आज रात कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। उमर शरीफ को 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक 28 सितंबर सुबह 4 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कॉमेडी लेजेंड की अहलिया और बेटा भी साथ जाएंगे। कराची में सोहराब गोट सुपर हाईवे पर शहरियों का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। सोहराब गोट पर ट्रैफिक ब्लॉक रही। पुलिस हुकाम की गिरफ्तार अफराद की रिहाई की यकीन दहानी के बाद
ट्रैफिक की रवानी बहाल। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील, आज समुद्री तूफान में बदल जाएगा। तूफान कराची से 2400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद, कुछ घंटों में तूफान भारत के साहिल से टकराएगा। मुमकिन समुद्री तूफान का नाम गुलाब होगा, जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को खतरा नहीं, माहिगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 6 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इंतखाबात के बाद अपना ओहदा छोड़ देंगी। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज होगा। उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद शिरकत करेंगे। ज़ायरीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। रोमानिया में वर्ल्ड बीच रेसलिंग के मुकाबले गुजरांवाला के इनाम बट पहलवान ने अपना पहला मैच जीत लिया। कौमी रेसलर ने आज़रबाईजान के पहलवान को शिकस्त दी। इनाम बट ने मुखालिफ पहलवान को 3-0 से चित किया। नेशनल T20 कप के तीसरे रोज खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 153 रन का टारगेट आखिरी ओवर में हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में सिंध की टीम भी नॉर्दर्न के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाब। सिंध ने 137 रन का टारगेट 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। फातेह टीम की जानिब से शर्जील खान 43 रन बनाकर सरफहरिस्त। मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर ने जिंदगी की 65 बहारें देख लीं। नाहिद अख्तर ने पॉप मौसीकी के साथ गज़ल गायकी, क्लासिकल और लोक गीतों में अपना मुकाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज। मैं हूं सैयद मुजम्मिल। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 42 अफराद का इंतकाल हुआ है। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में कोरोना वायरस के 1780 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,712 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 4199 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में गुज़श्ते 24 घंटों में कोरोना से 42 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज़ के दौरान कोरोना के 1780 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 44,712 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 4199 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।